फ्रेंड्स, मीनाक्षीज़ होम गार्डन में आपका स्वागत है। 2 दिन हो गए मैं ऊपर नहीं आई हूँ, अभी ऊपर चल के देखती हूँ। और ये देखो, मैं तंदूर लेकर आई थी। मई जून में गई थी मायके, तो वहाँ से रास्ते में से लिया था ये तंदूर। और अभी डस्टबिन बना हुआ है ये देखो, क्योंकि बारिश इतनी हो रही थी कि इसको मैं जला ही नहीं पाई हूँ। एक बार भी रोटी नहीं बनाई है, बस यहाँ आके रख दिया था मैंने। और अभी देखते हैं क्या हाल है छत का। और मैं काफ़ी दिन से 2 दिन हो गए मैं ऊपर नहीं आई, बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही थी। और अब देखते हैं। ओह माय गॉड, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी भिंडी हो गई है। भिंडी किसी ने तोड़ी ही नहीं, और वो देखो कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। ये देखिए, मतलब कहते हैं ना कि जो करता है ना उसी को। देखो इतनी बड़ी बड़ी हो गई है, ये पक भी गई होगी शायद, पकी तो नहीं कुछ। तो देखो ऊपर भी देखो कितनी बड़ी बड़ी हो गई है, किसी ने भी नहीं तोड़ी। देखो इस दिन को ना, अब मेरे अलावा कोई करता भी नहीं है, मैं ही करती हूँ, कोई नहीं करता। तो अब मुझे ही तोड़नी पड़ेगी। अभी देखते हैं कितनी पक गई है या कच्ची है। अगर पक गई है तो मैं इनको बीज बना दूँगी, अगर कच्ची है तो फिर मैं इनको तोड़ लूँगी। सारी बड़ी बड़ी हो गई है, एक दिन में ही बड़ी बड़ी हो जाती है। ये भिंडी पक गई है, इसकी कैसे पता चलता है कि इसको ऊपर से ऐसे तोड़ोगे ना आसानी से टूट जाए तो समझ लो कच्ची है, और ऐसे ना टूटे ना तो समझ लो ये पक गई है। तो मैं इसको तोड़ूंगी नहीं, इसके बीज बना लूँगी। ये बड़ी काफ़ी हो गई है तो मैं इसके बीज बना लूँगी। अब ये भिंडी भी पक गई है, और ये वाली कच्ची है, इसको मैं तोड़ लेती हूँ। ये कच्ची है, इसको भी मैं तोड़ लेती हूँ। ये भी कच्ची है तो मैं इसको भी तोड़ लेती हूँ। तो 2 दिन में देखो इतनी सारी भिंडी मुझे मिली है, लेकिन बाकी थोड़ी पक गई थी। ये देखो कितनी सारी ये पक गई है, बहुत बड़ी बड़ी हो गई है। तो ये पक गई है, ये इतनी सारी भिंडी पक गई थी। ये इतनी सारी भिंडी मुझे मिली है अभी, और बाकी ये इतनी सारी पक गई है। बैंगन भी बहुत सारे बैंगन भी पक गए हैं, इनको भी मैं तोड़ लेती हूँ। बहुत बड़े बड़े सारे बैंगन हो गए हैं। ये बैंगन मैं तोड़ रही हूँ। ये देखो, बहुत ज़्यादा बड़े होने के बाद ना ये पक जाते हैं, तो इनको मुझे तोड़ना पड़ेगा। काफ़ी सारे लगे हुए हैं, इन सबको मैंने तोड़ना पड़ेगा। बैंगन ये बहुत सारे लगे हुए हैं, तोड़ लिए हैं मैंने इतनी सारी भिंडी और ये बैंगन। अब मैं कुछ लाल मिर्ची भी तोड़ लेती हूँ, क्योंकि नहीं तो अगर पेड़ पे लगी रहे ना तो ये ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए मुझे रेड चिल्ली भी तोड़नी पड़ेगी। इतनी सारी रेड चिल्ली मैंने तोड़ी है, अभी और भी लगी हुई है तो वो भी तोड़नी पड़ेगी मुझे। छोटे से पौधे के इतने छोटे से गमले में लगा रखा है मिर्ची का पौधा, बहुत सारी लाल मिर्ची लगी हुई है इसकी भी। तो ये भी तोड़ लेती हूँ मैं। सावधानी से तोड़नी पड़ती है, क्योंकि ना साथ में टहनी आ जाती है अगर दोनों हाथों से ना तोड़ो तो। ये इतनी सारी मिर्ची और ये सब्जी मेरी भिंडी बैंगन और मिर्ची हो गई है बहुत सारी ना। अब सब्जी आराम से बन जाएगी इनकी। तो मुझे एक दिन भी ना होना ऊपर तो ये सारे मेरे जो प्लांट्स हैं एक दिन भी ना होना तो सारे एक से मुरझाए लगने लग जाते हैं। तो मुझे आना ही पड़ता है, और एक दिन नहीं आई मैं, देखो भिंडियाँ 3-4 भिंडियाँ पक गई है मेरी। चलो मैं उनके बीज बना लूँगी, बट फिर भी हर रोज़ मुझे तोड़नी पड़ती है, तब अच्छे से चलता है सब कुछ। चलो ठीक है, तो फिर आपको कैसा लगा मेरा गार्डन, और मैं रोज़ की अपडेट देती रहूँगी। अब ये मिर्ची निकाल के मैं दोबारा दूसरी सब्ज़ी बीजूँगी सर्दियों की, तो वो मैं फिर आपको बताऊँगी। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और मुझे खूब सारे कमेंट्स करके बताना कि मैं अपने गार्डनिंग को कैसे रखूँ। और मैं एक चीज़ और करने वाली हूँ, मैं छोटे छोटे यहाँ पे इस दीवार पे पक्षियों के लिए, या इस दीवार पे शेड के नीचे, या यहाँ पे छोटे छोटे हाउस लगाने वाली हूँ लकड़ी के बना के, चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए। तो मुझे मतलब पेड़ पौधे तो पसंद है, मुझे बर्ड्स भी बहुत पसंद है, तो मैं यहाँ पे अब लगाऊंगी। एक तो मैंने लगा रखा है, इसमें कभी कभी चिड़िया आके बैठती है, बट मैंने सुना है कि वो लकड़ी के ज़्यादा घोंसले पसंद करती है, तो मैं लकड़ी के घोंसले लगाऊंगी यहाँ पे, और उनके लिए दाना पानी सबका इंतज़ाम अच्छे से करूँगी अभी। और नेक्स्ट मेरा प्रोजेक्ट ये है, तो जल्दी मिलते हैं जब मैं स्टार्ट करूँगी। बाय, राधे राधे।